हेलो एवरीवन, मैं अंकित आदित्य आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि अपन ने सारे चैप्टर अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, आज अपन क्या करने वाले हैं उनका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन अपन कर रहे थे जिसमें अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर लिया था, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर अपने रैंडमली क्या किया, एक बार अच्छे से पढ़ लिया था। अब अपन इनके क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन इन द सेंस क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर अपने एग्जाम के अंदर कौन कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जो वीडियो मिल रही है सीधा सा क्या है, रिवीजन क्लासेस के रूप में है। यानी अपन यू मेजर डी, जैसे मैंने इरिगेशन लिखा तो इसके अंदर अपन फुली ब्रीफ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इरिगेशन क्या होता है, कंप्लीटली जितना चैप्टर अपने को पढ़ना था अपन ने ऐप के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप लोग क्या करें, पूरा का पूरा वीडियो यानी पूरा चैप्टर वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या है, रिवीजन क्लासेस मिली है, जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा कि 12th क्लास यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज अपन यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे अपना टॉपिक क्या कहता है, सिंचाई। तो आप लोगों को सभी को पता है कि फसलों को, या फिर अपन इनडायरेक्टली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि कृत्रिम रूप से पानी देने की जो फसलों को कृत्रिम रूप से जो पानी देने की क्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। यानी अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन की फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना की क्रिया जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। यानी द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। सीधा सा है। अब अपन बात करेंगे इरिगेशन की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो अपन ने पहले देख ली थी। ठीक है, तो अब इसका उद्देश्य क्या है, देखो सबसे पहले जो पॉइंट बनता है कि सिंचाई क्या है और सिंचाई के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उद्देश्य। ठीक है, सिंचाई क्या है और सिंचाई के उद्देश्य क्या है, ये मेन चीज। क्योंकि देखो अब फसलों को पानी क्यों देते हैं, यानी उसकी अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए अपन क्या करते हैं, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देते हैं। यहाँ पर आप लोग जो रेन आती है ना, रेन यानी बारिश, इस बारिश को आप सिंचाई में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, प्राकृतिक रूप से होती है, प्राकृतिक रूप से होती है, तो इसको अपन सिंचाई में काउंट नहीं करते। लेकिन इसमें एक चीज आती है, लाइफ सेविंग। क्या आती है, लाइफ सेविंग, लाइफ सेविंग इरिगेशन। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि लाइफ सेविंग इरिगेशन का मतलब ये होता है कि बारिश के दिनों में काफी बार क्या होता है कि लंबा अंतराल पड़ जाता है। बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो एक बारिश हो गई, फिर उसके बीच में 20-25 दिनों का क्या हो गया, अंतराल हो गया, जिसमें फसलें क्या होगी, मरने लग गई। अब ऐसी कंडीशन में जिसमें फसलें मर रही है और आप उसको हल्का सा पानी देकर क्या कहते हैं, जीवन दान देते हैं, तो उसे अपन लाइफ सेविंग कहते हैं, जो खरीफ की फसलों में करते हैं। हालांकि ये सिंचाई में अपना कोई रोल नहीं है इसका, लेकिन यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, सिंचाई यानी फसलों में अपन ने कृत्रिम रूप से पानी दिया, उद्देश्य क्या है, फसलों को पानी क्यों देते हैं अपन, मेन उद्देश्य सीधा सा। यहाँ पर अगर आप पानी के उद्देश्य देखोगे तो भी चलेगा। फसलों को पानी के उद्देश्य अगर बात करें, पहला क्या होगा, अच्छा उत्पादन। ठीक है, यानी उत्पादन। ठीक है, अच्छे उत्पादन के लिए फसलों को पानी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। खेत में नमी बनाए रखने के लिए, खेत में नमी हेतु इंपॉर्टेंट है दोनों को। इस तरह से अपने को लिखना है, क्या क्या लिखोगे भाई, फसलों की उचित वृद्धि के लिए, फसलों की उचित वृद्धि के लिए, जिसमें अपन वृद्धि एवं उत्पादन आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वृद्धि एवं उत्पादन। ठीक है, तो अच्छी वृद्धि अच्छे उत्पादन के लिए, खेत में नमी बनाए रखने हेतु, खेत में नमी के साथ साथ अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, जो मेजरली जो कृषि कार्य करते हैं अपन, जैसे खेतों में जुताई वगैरह कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसमें भी अपने को नमी चाहिए, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, फसलों को पानी देते हैं। ठीक है, पाले से बचाव हेतु, क्योंकि सिंचाई सबसे इंपॉर्टेंट किसमें आती है, पाले से बचाव हेतु, पाले से बचाव हेतु। अब पाले की डेफिनेशन भी काफी बार पूछ लेता है, ध्यान रखना, पाला क्या होता है भाई। पाला क्या होता है, सर्दियों के दिनों में जब जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, तो पत्तियों के ऊपर जो पानी है वो किसमें बदल जाता है, बर्फ के अंदर बदल जाता है। तो कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि फसलों को पानी क्यों देना चाहिए, तो अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, खेत में नमी बनाए रखने हेतु, इसी के साथ फसलों को पाले से बचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पानी की जरूरत पड़ती है और फसलों को अपन सिंचाई देते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अपन रेगुलरली अपन वैसे भी नॉर्मली लिख सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा इसमें क्वेश्चन बनता है वो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सिंचाई निर्धारण, सिंचाई निर्धारण, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंचाई निर्धारण, सिंचाई निर्धारण। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। निर्धारण का मतलब क्या होता है, शेड्यूल। निर्धारण का मतलब क्या होता है, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, कब, ठीक है, कितना और कैसे। ठीक है, कब, कितना और कैसे पानी दे।
सिंचाई निर्धारण का मतलब क्या होगा, कब कितना और कैसे पानी दे, यही क्या होता है, सिंचाई निर्धारण होता है। एक वर्ड आप लोग याद रख लें, कब कितना और कैसे, कब कितना और कैसे, आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। और भी आप लोगों को समझना है, आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप के अंदर देखिए श्री गोविंदम क्लासेस, प्ले स्टोर पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर हमारा जो बेच है, बेच के अंदर जाए, वहां पर आप लोगों को ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक, सिंचाई का पूरा टॉपिक दे दिया है, जनरल एग्रीकल्चर का सारा टॉपिक दे रखा है, हर एक टॉपिक अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग फोल्डर में है, आप लोगों को वहां से पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो सिंचाई निर्धारण एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के बार बार पूछा जाता है कि सिंचाई निर्धारण से आप क्या समझते हैं। तो सिंचाई कब करें, सिंचाई कैसे करें और कितनी मात्रा में सिंचाई करें, यही क्या होता है, सिंचाई निर्धारण होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, सिंचाई कब, कैसे और कितनी मात्रा में करें, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंचाई निर्धारण बोलते हैं। अब कब करें, तो कब करें में अपन क्या देखते हैं, क्रांतिक अवस्था देखते हैं। क्या देखते हैं, क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था। ठीक है, कब करनी चाहिए, जो फसलों की क्रांतिक अवस्था होती है, क्रिटिकल स्टेज, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज पर करनी चाहिए। अब क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, जैसे कोई फसलों की एक ऐसी अवस्था, फसलों की एक ऐसी अवस्था जिस पर उसको पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, फसल की एक ऐसी अवस्था जिस पर पौधे को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, अगर उस अवस्था पर आप पानी नहीं देते हैं पौधे को, तो उसकी उपज में भारी कमी देखने को मिलती है। यही क्या होती है, क्रांतिक अवस्था होती है, यानी पौधे की एक ऐसी अवस्था जिस पर उसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, अगर उस अवस्था पर पौधे को पानी नहीं मिलता है तो उसमें उपज या फिर उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो सिंचाई कब करें, तो सिंचाई कब करनी चाहिए, क्रांतिक अवस्था पर करनी चाहिए। अब आप लोगों को पता है हर फसल की अलग अलग क्रांतिक अवस्था होती है। जैसे मैं बात करूं, गेहूं की अलग क्रांतिक अवस्था होती है, गेहूं में टोटल कितनी क्रांतिक अवस्था आती है, 6 क्रांतिक अवस्था आती है। कौन कौन सी, सी टी एल, एक वर्ड मैंने आप लोगों को लिखाया था, एक ट्रिक लिखाई थी, सी टी एल एफ एम डी, जिस ये 6 की 6 क्रांतिक अवस्था है। ठीक है, जिसमें अपन क्या बोलते हैं, CRI, सी का मतलब क्या होता है, CRI, टी का मतलब टिल्डरिंग, लेट जॉइंटिंग, एल का मतलब लेट जॉइंटिंग, एफ का मतलब फ्लोरिंग, एम का मतलब मिल्किंग और डी का मतलब डफ यानी परिपक्व अवस्था। तो ये 6 अवस्था होती है और सब में मैंने क्या बोला कि 21 दिन पर आती है CRI, फिर 20 दिन का क्या करो, गैप दे दो, 40, 60, 80, 100 और 120, ये इनके दिन आते हैं। इसी तरह से मैंने आप लोगों को जैसे मक्का में बताया था, मक्का में क्या बताया था, टेसल निकलते समय और सिल्क निकलते समय, ये क्या होती है, सारी की सारी क्रांतिक अवस्था है। इन क्रांतिक अवस्थाओं पर अपने को क्या है, फसलों को पानी देना पड़ता है। तो कब सिंचाई करें, क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए, कितनी मात्रा करें, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, तो कितनी सिंचाई के अंदर अपन क्या देखेंगे, जलमान देखेंगे। क्या देखेंगे, जलमान, यानी एक इकाई शुष्क उत्पादन पैदा करने के लिए, जलमान क्या होती है, वाटर रिक्वायरमेंट, एक इकाई शुष्क उत्पादन पैदा करने के लिए फसल को दिया गया जल की मात्रा, एक इकाई शुष्क उत्पादन पैदा करने के लिए फसल को जितना जल देते हैं, या फिर एक इकाई शुष्क उत्पादन पैदा करने के लिए वाष्पोत्सर्जन में चाहिए गई जल की मात्रा, एक इकाई शुष्क उत्पादन पैदा करने के लिए वाष्पोत्सर्जन में चाहिए गई जल की मात्रा क्या होती है, जलमान होती है। यानी एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक निश्चित पानी की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए। सपोज दैट, जैसे मैं बात करूं मक्का, जैसे मैं बात करूं मक्का की, किसकी बात कर रहा हूं, मक्का की। इस मक्का को अपनी लाइफ साइकिल में 500 से 800 एमएम कितनी जलमान चाहिए, 500 से 800 एमएम चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अपन गेहूं की, धान की बात कर लेते हैं, धान यानी चावल, इसको कितना चाहिए, 900 से 2500 एमएम, कितना चाहिए, 900 से 2500 एमएम। गन्ना को कितना चाहिए, गन्ना को अपने को चाहिए 1500 से 2500 एमएम। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, जलमान है। फिर देखो सिंचाई कैसे करें, सिंचाई कैसे करें, इस सिंचाई कैसे करें में अपन क्या देखेंगे, सिंचाई की विधियां देखेंगे। क्या देखेंगे, विधियां, सिंचाई की विधियां। और यही क्या होता है भाई, सीधा सा है, सिंचाई निर्धारण अपना कंप्लीट हो गया एक ही साथ, और जितने भी पॉइंट अपने को पढ़ने हैं, क्रांतिक अवस्थाएं अपने को पढ़नी थी, अपन ने देख लिया कब सिंचाई करें, क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें, कितनी करें, जलमांग देखें और कैसे करें, सिंचाई की विधियां देखें। तो सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सिंचाई की विधियों के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ही अपना यही बनता है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सिंचाई की विधियां देख लेते हैं। तो सिंचाई की जो विधियां होती है वो 3 प्रकार की विधियां होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सीधी सीधी बात है, सिंचाई की विधियां कौन सी है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो यहां देखें 3 प्रकार की विधियां होती है सिंचाई की, सिंचाई
की विधियां, और ये कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की सिंचाई की विधियां होती है। ठीक है, कौन कौन सी विधियां होती है? देखो, सबसे पहली होती है सतही विधि। कौन सी होती है? सतही सिंचाई विधि। सतही, जिसे अपन बोलते हैं सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड इंपॉर्टेंट है। सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सतह के ऊपर पानी देने की क्रिया। दूसरा होता है अधोभूमि। क्या होता है? अधोभूमि। अधोभूमि, ठीक है, अधोभूमिक सिंचाई विधियां, इसे अपन बोलते हैं सब सरफेस। ठीक है, सब सरफेस। इसके अंदर क्या करते हैं? भूमि के अंदर जड़ क्षेत्र में पानी दिया जाता है। भूमि के अंदर जड़ क्षेत्र के अंदर पानी दिया जाता है। इसकी विधियां भी कौन सी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एक होती है आधुनिक विधियां, तीसरी क्या कौन सी होती है? आधुनिक। ये 3 विधियां आपने को पढ़ने को मिली थी, और इन तीनों विधियों के बारे में मैंने अच्छा सा बताया था। चलिए पहले देखते हैं सतही विधियां कौन कौन सी, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो सतही विधियों में आपने क्या देखा? क्यारी विधि देखी। क्यारी विधि जिसे चेक बेसिन बोल रहे थे, और चेक बेसिन सबसे बेस्ट किसके लिए थी? गेहूं के लिए। दूसरी विधि थाला विधि। कौन सी विधि थी? थाला विधि, जिसे अपन क्या बोल रहे थे? रिंग बेसिन बोल रहे थे, और ये किसके लिए? फल वृक्षों के लिए सबसे उपयुक्त थी। इसके अलावा कुंड विधि। कुंड विधि, जो कुंड विधि जड़ वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, सब्जियां या फल वृक्ष होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती थी। इसमें क्या होता है? इस तरह से रीज बनती है। ठीक है, ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं? रीज, और इसको क्या बोलते हैं? फेरो। फेरो का मतलब होता है कुंड। इसके अलावा और कौन कौन सी थी मेथड? ये तो कॉमन विधियां हो गई। ये क्या हो गई? कॉमन। इसी तरह से बॉर्डर पट्टी विधि। क्या होता है? बॉर्डर पट्टी विधि। ये कॉमन मेथड कौन से है? सरफेस वेदर है। ठीक है, क्यारी विधि, जिसमें क्या करते हैं? खेत को छोटी छोटी क्यारियों में डिवाइड कर देते हैं। थाला विधि में क्या करते हैं? जो वृक्ष होता है, इस वृक्ष के चारों ओर एक बड़ा थाला बना देते हैं, और इसी के अंदर पानी देते हैं। या फिर काफी लंबे होते हैं तो अपन क्या करते हैं? इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। एक थाला भरने के बाद जैसे ये थाला भरा, और इसके बाद इसमें पानी जाकर पानी भरेगा। ठीक है, ये मेथड इसमें अपनाते हैं। जैसे इधर से पानी आ रहा, ये थाला भरेगा, फिर इसमें से पानी अगले में जाएगा, ये थाला भरेगा। इस तरह से ये मॉडरेट टाइप में है। तो ये थाला विधि यानी पौधे के चारों ओर एक बड़ा थाला बना देते हैं, जिसके अंदर आप डायरेक्ट पानी देते हैं। कुंड विधि, जिसमें अपन खेत को क्या करते हैं? इस तरह से डिवाइड कर देते हैं हैरो के अंदर, जिसके अंदर अपन डायरेक्ट पानी इन हैरो के अंदर छोड़ा जाता है। ठीक है, जिसे अपन कुंड बोलते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप में क्या करते हैं? खेत को लंबी लंबी पट्टियों में डिवाइड कर देते हैं, जहां से यहां से आपका पानी आएगा, आप इसमें पूरे में एक साथ भेज दोगे। लेकिन यहां ध्यान रखना, जो कुंड विधि है और बॉर्डर स्ट्रिप है, इसमें भूमि का ढलान बहुत कम होना चाहिए, 0.5 to 1% तक होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो ये काम की नहीं होती। रेतीली मृदाओं में ये दोनों विधियां काम नहीं देती। ठीक है, तो ये कुछ मेथड कौन सा हो गया? सरफेस यानी सतही विधियां। अब सतही विधि में आप लोगों को ये पता चल गया कि भूमि के ऊपर है। किसके ऊपर है? भूमि के ऊपर, इसलिए अपन इसको सतही विधियां बोल रहे हैं। इसके अलावा देखो अधोभूमि। इस अधोभूमि में वैसे तो आपकी बुक में तो कोई विधियां नहीं दे रखा, लेकिन मैं यहां बता दूं, एक तो आता है टाइफून। कौन सा आता है? टाइफून। अब ये क्या करते हैं? महाराष्ट्र के अंदर गन्ने में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? गन्ने में। और इसमें करते क्या है? ये एक्चुअल में देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है, बूंद बूंद सिंचाई, उसका रूपांतरित रूप है। ड्रिप का रूपांतरण। क्यों बोलते हैं इसको? ड्रिप तो होता है जमीन के ऊपर, लेकिन मैं इसको टाइफून को सब सिंचाई में क्यों डाला? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे ड्रिप है तो इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर रखा? गन्ना उगा रखा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? जो इसके हैरो है, इस हैरो के अंदर अपन पाइपें दबा देते हैं। जड़ क्षेत्र में पाइपें जो होती है इसकी दबा देते हैं, इसलिए अपन इसको लेते हैं। एक आती है मटका विधि। कौन सी आती है? मटका विधि। और ये मटका विधि भी किस में आती है? मटका विधि भी सब सरफेस में आती है। इस मटका विधि में क्या करते हैं? जैसे ये अपना पास क्या है? एक पौधा है, इसकी यहाँ पर जड़ें हैं, अपन इसके पास में क्या करेंगे? एक मटका दबा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक मटका दबा देंगे। अब इससे क्या होगा? जल का रिसाव होगा, डायरेक्ट कहां होगा? जड़ क्षेत्र में होगा। आपको पानी भरना है, मटके के ऊपर से ढक्कन हटाओ, इस मटके के अंदर पानी भर दो। इसको अपन बोलते हैं मटका विधि। ठीक है, जो क्या करता है? डायरेक्ट जड़ क्षेत्र में पानी देता है। और ये मटका विधि जो है अपने जोधपुर, काजरी जोधपुर, ठीक है, सेंट्रल एरिया जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर राजस्थान है ना, काजरी जोधपुर राजस्थान ने विकसित की थी ये विधि। और किन क्षेत्रों के लिए दी थी? शुष्क क्षेत्रों के लिए। तो
तो ये विधियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी, वो यहाँ मैंने डिस्कस कर ली, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो आधुनिक विधियां, आधुनिक विधियों में आप दो विधियां पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं फव्वारा विधि, फव्वारा विधि पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं ड्रिप विधि। क्या पढ़ते हैं? फव्वारा और ड्रिप विधि, दोनों ही मॉडरेट मेथड है और ये आप लोगों का पूरा सिंचाई का यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ड्रिप और फव्वारा में क्या अंतर है ये दोनों समझ लेते हैं। फव्वारा में क्या होता है, बारिश के रूप में सिंचाई करता है, फव्वारा क्या करता है, बारिश के रूप में सिंचाई करता है, और ड्रिप क्या करता है, बूंद बूंद पानी देता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्या है, सिंचाई की वीडियो के अंदर टॉपिक है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों को ये चीज मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई सिंचाई कब करें, तो उसमें मैंने एक चीज तो आप लोगों को बता दी, क्या करना था, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई करें। लेकिन अगर आप इसमें पौधे की बाहरी स्थिति देखकर भी पता लगा सकते हैं, पौधे की बाहरी स्थिति में क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर प्लांट का आप एक पौधा लगाएंगे। जो जल सूचक पौधा होता है जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी आप लगाओगे, इसमें क्या होगा, हल्का सी पानी की कमी पड़ी और पौधा मुरझा जाएगा। जैसे ही पौधा मुरझाए आप लोगों को लग जाएगा कि पौधे में क्या करना, फसल को पानी देना है, बाह्य स्थिति के आधार पर हो जाएगा। इसके अलावा पत्तियों का तापमान मापकर, जैसे आजकल अभी अपन कोरोना टेस्ट करने के लिए अपन जहां पर भी जाते हैं वो टूक बुलाते हैं, एक मशीन लगाते हैं जिसमें अपना टेम्परेचर बताते हैं, उसी तरह का एक टेम्परेचर मेजर आता है जिसे इंफ्रारेड थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर। उसके जरिए अपन क्या कर सकते हैं, पत्तियों का टेम्परेचर माप सकते हैं, उस टेम्परेचर के आधार पर सिंचाई कर सकते हैं, एक क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर सिंचाई कर सकते हैं। तो पहला सिंचाई निर्धारण में अपन ने देख लिया, सिंचाई निर्धारण में क्या देखा, कब सिंचाई करनी चाहिए, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई करनी चाहिए, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर पौधे की बाह्य स्थिति देखकर और पौधे की पत्तियों का तापमान मापकर। कितनी सिंचाई करें, कितनी सिंचाई के अंदर आप क्या देखेंगे, कितनी सिंचाई में जलमांग देखेंगे, और जलमांग कितनी, किन किन फसलों की कितनी कितनी जलमांग होती है वो आप लोगों को पढ़ा रखा है अच्छे से, तो ऐप डाउनलोड करें, वहां से पढ़े। इसके अलावा फिर देखो कैसे सिंचाई करें, कैसे का मतलब क्या होगा, विधियां देखेंगे। तो विधियां कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है, सतही, अधोभूमि और आधुनिक। तो सतही में क्यारी, थाला, कुंड और बॉर्डर स्ट्रिप आता है, और सब सरफेस में टाइफून मेथड आता है जो ड्रिप का मॉडिफाइड है। आप लोगों को नहीं लिखना, आप लोगों को इतना लिखना है कि अधोभूमिक में क्या होता है कि पौधे की जड़ क्षेत्र में सीधे से पानी दिया जाता है, पौधे की सीधी जड़ क्षेत्रों में पानी देने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अधोभूमिक बोलते हैं। और अधोभूमिक का मतलब क्या होगा, भूमि के नीचे, भूमि के नीचे पानी की देने की क्रिया, यानी भूमि के नीचे कहां दोगे, जहां जड़ है वहीं दोगे आप पानी। इसके अलावा देखो आधुनिक विधियां, आधुनिक में फव्वारा और ड्रिप विधि आप लोग इसमें देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा सार किसका होता है, आप लोगों का सिंचाई वाले टॉपिक का कंप्लीट सार होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।